Good morning, students. As you know, I was explaining chapter 4, A Truly Beautiful Mind, which is biography of the great scientist Albert Einstein. So let us move ahead and write and read out the next paragraph. Paragraph 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. When it was the year of 1900, when Albert Einstein was 21 years old, जब वो 21 साल के थे, 1900 में जब वो 21 साल के थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था, बट ही वाज अनएम्प्लॉयड, मीन्स ही वाज जॉबलेस। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट। वो अपनी जो जॉब है वो टीचिंग के थ्रू एक्सपीरियंस किया करते थे। वो दूसरे स्कूलों में, दूसरे कॉलेज में जाकर टीच किया करते थे, पढ़ाया करते थे लोगों को, और प्राइवेट ट्यूशन वगैरह भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, जो वो देते थे। लेकिन लास्ट में फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ पेटेंट. Patent means a document which gives the right of an invention to an inventor. पेटेंट ऑफिस एक ऐसी ऑफिस होती है जहाँ पर जो इन्वेंटर होते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, उसकी जांच होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो लिखे गए हैं वो सही है या नहीं है। तो वहाँ पर उनको जॉब मिली थी अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ये सारी चीज़ें स्क्रूट करने की, इनको दोबारा रीचेक करने का थ्योरी वहाँ पर सबमिट होती थी। तो फाइनली उन्होंने 1902 में उन्हें जॉब मिल गई। वहाँ एक बर्न एक प्लेस है, वहाँ पर उन्हें जॉब मिल गई। वेल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। और जैसा कि उन दूसरों के आइडियाज़ को एसेस करते थे, उसमें जो जो चीज़ें लिखी रहती थी उसे बहुत ही बारीकी से वो ऑब्जर्व करते थे। धीरे धीरे एक्चुअली ये जो जॉब था उनका, वो एक्चुअली उनका खुद का एक्सपीरियंस लेवल बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ता चला गया, और उनके जो आइडियाज़ हैं काफ़ी एक्सपैंड हो गए, काफ़ी ब्रॉड हो गए। इन सारी थ्योरीज को जब वो पढ़ते थे तो उनका दूसरे की तो हेल्प होती थी, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी, उनके आइडियाज़ और ज़्यादा आने लगते थे। आइंस्टाइन वाज उनके खुद के आइडियाज़ ही डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और उन्हें लोग मजाक में कहते थे कि ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, कि इनके पास तो फिजिक्स की एक भंडार है, ज़बरदस्त नॉलेज इनके पास फिजिक्स का है। आप उस डेस्क पे चले जाइए और फिजिक्स के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, वो आपको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। एक इनकी काफ़ी फेमस से पेपर था, जो इस पर वो आर्टिकल लिख रहे थे, उसे वो ऑब्जर्व कर रहे थे, लिख रहे थे 1905 में। अब वो स्पेशल थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जिसके अनुसार क्या था? टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस जो वो एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again if one of them has been moving very fast relative to the other। अगर आप किसी जर्नी पे जाते हैं तो आपका कोई ना कोई डेस्टिनेशन होगा, तो उस जर्नी से अगर आप दो क्लॉक लेते हैं और एक क्लॉक आप काफ़ी फास्ट कर देते हैं और एक क्लॉक आप स्लो कर देते हैं, तो आप अपनी जर्नी को जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की क्लॉक की जो टाइमिंग है वो अलग है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट टाइमिंग को वो एक्सप्रेस करेंगे। वो उनका कहना यही था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं।
From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. और इस फार्मूला से जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ड्राइव किया, उस कॉन्सेप्ट को हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। और इस फार्मूले को बहुत ज़्यादा वो फार्मूला इतना फेमस है कि शायद ही क्या नाम है फिजिक्स पढ़ने वाला या पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाने वाले जो टीचर्स होना जानते हो, E=mc², जहाँ पर E क्या है, एक एनर्जी है, M मास है और C क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट। Now let us see the next paragraph. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट फार्मूलाज को ड्राइव कर रहे थे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी अनरेवलिंग हो रही थी, मीन्स फ्रेजाइल हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, टूट रही थी। रिलेशनशिप में खट्टेपन आने स्टार्ट हो गए थे, बहुत अच्छी नहीं चल रही थी रिलेशनशिप। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, और अल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन कब, अपने स्टडीज को फिनिश करने के बाद। Who was 3 years older than her son, but his mother was against it. लेकिन उनकी माँ क्या थी, उनके खिलाफ थी, शादी के खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? She thought मिलेवा who was 3 years older than her son, वो सोचती थी कि मिलेवा उनके लड़के से 3 साल बड़ी है, मीन्स अल्बर्ट आइंस्टाइन से वो 3 साल बड़ी है, and was too old for him, और इसके लिए वो बहुत बड़ी है। She was also bothered by मिलेवा's intelligence, और वो बहुत ज़्यादा मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो सोचते हैं कि 2 जीनियस अगर एक साथ मिल जाएंगे तो ज़िंदगी में केवल प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, वो उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो उनका मानना था जिस तरीके से मेरा लड़का बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, उसी तरीके से वो भी किताबी कीड़ा है, बुकिश वॉर्म है। हिज मदर हैड सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने क्या किया, शादी को टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons, बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, और 1903 में उनकी शादी हैप्पीली हो ही गई और उनको 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन वो मैरिज चली नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे क्या हो गई, कमजोर हो गई, टूट गई। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा क्या है, धीरे धीरे उनका जो इंटेलेक्चुअल अप्रोच था वो धीरे धीरे फ्रेजाइल होने लगा, उसे वो लूज करने लगी, और वो घर में रहकर एक अनहैप्पी हाउसवाइफ की तरह वो बिहेव करने लगी। मतलब ही वॉज नॉट फीलिंग गुड एट होम एट ऑल, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न समथिंग न्यू एंड वॉन्टेड टू गेट अ जॉब इन सम अदर कंट्रीज, और दैट्स वाई, और इसीलिए वो डेस्परेट फील करती थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और लगातार उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने की वजह से क्या हुआ, फाइनली उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग हो गए 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने अपनी कजिन से शादी कर ली जिसका नाम क्या था, एल्सा था। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise toward fame in 1915. He had published his general theory of relativity which provided a new interpretations of gravity, और आइंस्टाइन का जो नया चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ, उनकी ज़िंदगी में एक न्यू रेवोल्यूशन आ गया जब 1915 में उन्होंने अपनी फेमस आर्टिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कराया, जिन्होंने ग्रेविटी के पूरे अप्रोच को चेंज करके रख दिया, उसके इंटरप्रिटेशंस को चेंज करके रख दिया। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और जब उस समय जो सन निकला हुआ था उसकी जब स्टडी की गई, उस टाइम में सन के जो एक्लिप्स जो थे उनकी जब स्टडी की गई, जब पता लगाया गया, पता चला ये चला कि जो उनकी थ्योरी है वो सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed
stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. और आइंस्टाइन ने उन सारी चीज़ों को पहले से स्टडी करके बता दिया था, सन के रेवोल्यूशंस के बारे में, उसकी लाइट के बारे में, उसकी लाइट ट्रेवलिंग के बारे में, किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है। इन सारी चीज़ों को आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही बता दिया था, जिससे क्या हुआ कि साइंस की दुनिया में एक क्रांति आ गई थी, एक हलचल मच गया था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।